सोच कर देखो, साल 1975, जगह है गोरखपुर का एक छोटा सा धूल से भरा गांव। यहां की हवा में इतिहास का बोझ लटका रहता है। पुराने पुराने हवेलियां जो अंग्रेजों के टाइम में बनी थीं, आज भी खड़ी हैं, टूटी फूटी, लेकिन अब भी ऐसे खामोश पहरेदारों की तरह, जिनके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। शाम ढलने के बाद गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती। कभी कभी बस एक लालटेन की हल्की सी झिलमिलाहट दिख जाती, या फिर किसी आवारा कुत्ते की दूर से आती हुई डरावनी आवाज सुनाई देती। यहां वक्त जैसे थमसा गया था, और बीता हुआ कल एक ऐसे साए की तरह हर जगह मंडराता रहता, जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। इन्हीं हवेलियों में से एक में रहती थी एक नन्ही सी बच्ची, तनुजा। उम्र मुश्किल से 5-6 साल। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था, इतना अंधेरा और अजीब, कि उसकी यादें उसे आने वाले कई दशकों तक डराती रहीं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें साफ बता दूं, यह कोई टिपिकल भूत प्रेत की कहानी नहीं है। यह वो किस्म की दास्तान है जो तुम्हारी रूह तक को हिला देगी, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली क्या है और ख्वाब क्या। यह कहानी हमें खुद तनुजा ने सुनाई है, जो आज 55 साल की हैं और हमारी चैनल की सब्सक्राइबर भी। उन्होंने अपनी आवाज में पूरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया। उनकी आवाज कांप रही थी जब वो सब कुछ बयां कर रही थीं। और जब हमने उनकी बहन से भी बात की, तो हमें पता चला कि असलियत शायद तनुजा की सोच से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम्हें एक लंबी, खतरनाक और रहस्यमयी सफर पर ले जाएगा। तनुजा का परिवार उन्हीं बड़ी बड़ी टूटी फूटी हवेलियों में से एक में रहता था। तुम समझ ही रहे हो ना कैसी जगह की बात कर रहा हूं। पत्थरों की दीवारें जिन पर वक्त के निशान खुदे हों, खिड़कियां जो बिना हवा के भी चरमराती हों, और लंबे गलियारे जिनसे गुजरते वक्त ऐसा लगे जैसे कोई तुम्हारे पीछे फुसफुसा रहा हो। यह हवेली ब्रिटिश राज के समय बनी थी। इसके बड़े बड़े कमरों में भारी भरकम फर्नीचर और धुंधली हो चुकी उन लोगों की तस्वीरें टंगी थीं जो बहुत पहले जा चुके थे। तनुजा की मां हमेशा बीमार सी रहती थीं। उनकी अजीब अजीब बीमारियों को कोई डॉक्टर समझ नहीं पाता था। घर वाले इसे बस बदकिस्मती मानकर छोड़ देते, लेकिन गांव के लोग कुछ और ही कहते थे, कुछ ज्यादा ही डरावना। उनका मानना था कि यह हवेली शापित है, ऐसा जगह जहां जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच की दीवार बहुत पतली है। बचपन में तनुजा को इन फुसफुसाहटों का मतलब समझ नहीं आता था। वो इतनी छोटी थी कि मां की डरी डरी आंखों या नौकरों के शाम होते ही हवेली छोड़ देने वाली आदत को नहीं समझ पाती थी। लेकिन उसे एक चीज जरूर महसूस होती थी, सपने। हर रात जब वो हवेली के एक कोने में अपने छोटे से बिस्तर पर सोती, अजीब अजीब सपने उसे घेर लेते। उन सपनों में कोई या कुछ उसका नाम पुकारता। यह आवाज दोस्ताना नहीं होती थी। ये बहुत भारी, गहरी आवाज होती, जैसे किसी गहरे कुएं के तले से आ रही हो, तनुजा, मेरे पास आओ। और हर बार उस सपने में उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है, एक ऐसे अंधेरे की तरफ जिसे वो देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। वो हर सुबह पसीने में भीगी, तेज धड़कते दिल के साथ जागती और इतनी डरी होती कि चिल्ला भी नहीं पाती। क्योंकि तनुजा की बड़ी बहन, जो उससे कुछ साल बड़ी थी, समझने लगी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तनुजा पहले जैसी नहीं रही थी। वो चुप सी रहने लगी थी, पनेजमे में खोई हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हर वक्त ऐसी चीजों को देखतीं जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। जब उससे पूछा जाता कि क्या हुआ, तो तनुजा बस इतना ही कहती, कोई मुझे बुला रहा है। पहले तो उसकी बहन ने सोचा, बच्चे हैं, उनकी इमेजिनेशन बड़ी वाइल्ड होती है। लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगीं, सच में अजीब। वो रात जब सब बदल गया, एक रात ऐसा हुआ कि पूरा घर हिल गया। रात के करीब 11 बजे होंगे। हवेली हमेशा की तरह गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। बाहर गोरखपुर की रात की भारी सन्नाटे की हवा थी। तनुजा हमेशा की तरह जल्दी जागे थे, जल्दी सो गई थी। लेकिन आधी रात तक भी वो नहीं उठी। उसकी बहन, जो उसी कमरे में सोती थी, बेचैन होने लगी।
आमतौर पर तनुजा हल्की नींद में रहती थी, लेकिन इस बार वो एकदम चुपचाप पड़ी थी, इतनी चुप कि डर लगे। उसकी बहन ने धीरे से उसका नाम पुकारा, फिर थोड़ा जोर से। कोई जवाब नहीं। उसने तनुजा को हिलाया, लेकिन तनुजा का शरीर ढीला ढाला था, सांस भी हल्की हल्की चल रही थी। घबराहट बढ़ने लगी। फिर जैसे सदियों बाद तनुजा की आंखें अचानक खुलीं, लेकिन वो उसकी आंखें नहीं लग रही थीं। वो पूरी तरह खुली हुई, बिना झपकाए किसी और चीज पर टिकी हुई थीं। कमरे के उस कोने पर जो पूरी तरह काला था, क्योंकि काटे के पास ही कादी ही लालटेन जल रही थी। उसकी बहन ने भी डरते डरते उसी तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस साए थे। तनुजा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। तनुजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस कोने की तरफ इशारा किया और धीरे से फुसफुसाई, वो है वहां, वो मुझे बुला रहा है। तनुजा की बहन वहीं ठिठक गई। कमरे की हवा भारी सी लग रही थी, जैसे किसी ने उसके सीने पर बोझ डाल दिया हो। उसने कुछ देखा नहीं, लेकिन महसूस कर रही थी, एक मौजूदगी, ठंडी और खतरनाक, जो उन्हें घूर रही थी। और फिर तनुजा हिलने लगी, किसी आम बच्चे की तरह नहीं, बल्कि ऐसे कि उसकी बहन का खून जमा सा हो गया। उसके हाथ अजीब से कोणों में मुड़ गए, सिर अचानक पीछे झुका और शरीर ऐसे झटके खा रहा था जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी, कुछ गहरी, गूंजती और गलत आवाज थी। यह किसी 6 साल की लड़की की आवाज नहीं थी, यह कुछ पुराना, गुस्से वाला, डरावना था। फैमिली कमरे में दौड़ते हुए आई, उस चीख की आवाज सुनकर। पड़ोसी बाहर इकट्ठा हो गए, चांदनी में उनके चेहरे सफेद और डर से भरे हुए थे। वो हवेली, जो पहले बस खामोशी और हल्की सी बेचैनी वाली जगह थी, अब पूरी तरह अराजकता का दृश्य बन चुकी थी। तनुजा की मां रोते रोते जमीन पर गिर गईं, पिता जमे हुए खड़े थे, और उसकी बहन, जो खुद अब तक बस एक किशोरी थी, जान गई कि यह कोई आम दुस्वप्न नहीं था। कुछ तनुजा पर काबिज हो गया था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। अगली सुबह परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया, गांव में मशहूर वो स्पिरिचुअल हीलर जो अलौकिक ताकतों का सामना करने के लिए जाना जाता था। और यह कोई आम तांत्रिक नहीं था, वो खुद एक लेजेंड जैसा इंसान था, रहस्यमय व्यक्तित्व वाला, और उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो उसने अपने किए गए रिचुअल्स की वजह से पाए थे, अंधेरे शक्तियों को हार्नेस करने के लिए। वो दावा करता था कि उसने खुद का मांस काली मां को चढ़ाया था, एक ऐसा बलिदान जिसने उसे स्पिरिट से लड़ने की ताकत दी। जब वो हवेली पहुंचा, उसकी मौजूदगी ही कमांडिंग थी। उसके हाथ में एक वुडन स्टाफ था, जिसकी टिप काली और जली हुई लग रही थी, और उसकी आंखें दीवारों के पार देखती लग रही थीं, जैसे कुछ ऐसा देख रही हो जो बाकी किसी को दिखाई नहीं देता। तांत्रिक ने जैसे ही तनुजा को देखा, उसे पता चल गया कि बहुत गड़बड़ है। तनुजा फर्श पर बैठी थी, शरीर असामान्य रूप से स्थिर, और उसकी आंखें फिर उसी काले कोने पर टिकी हुई थीं। जब तांत्रिक उसके पास गया, तो तनुजा ने आम बच्चे की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। वो धीरे धीरे, जानबूझकर सिर घुमाकर तांत्रिक को घूरने लगी। फिर बोली, लेकिन उसकी आवाज ऊंग है तो उसकी नहीं थी। तुम उसे बचा नहीं सकते, गहरी गूंजती आवाज में कहा गया। पहले भी कोशिश की और असफल रहे, फिर भी असफल रहोगे। तांत्रिक ने हिलने का नाम नहीं लिया। उसने पहले भी स्पिरिट्स का सामना किया था, लेकिन यह कुछ अलग था। यह ज्यादा ताकतवर, ज्यादा गुस्सैल था, और उसे जानता था। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज स्थिर थी, लेकिन ताकतवर। पूरे कमरे में एक एनर्जी भर दी, जिससे हवा में भी कंपन सा होने लगा। तनुजा, या जो भी उसके अंदर था, जोर से प्रतिक्रिया देने लगी। उसका शरीर पीछे की तरफ झुका। रीढ़ इतनी असंभव कोण पर मुड़ी कि देखकर डर लग रहा था।
उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा में हों, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। और फिर वो जमीन से थोड़ी सी, बस कुछ इंच उड़ गई। इतना ही नहीं, बाहर खड़े लोग देखते ही चौंक गए और पीछे हट गए करके रहा। तांत्रिक ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तनुजा के अंदर जो एंटिटी थी, उसने हंसी, एक ठंडी, खाली और डरावनी हंसी मारी। मैं जा नहीं रहा, उसने कहा। यह लड़की मेरी है। और फिर एक पल ऐसा आया जिसने वहां मौजूद सबकी रूह कांपवा दी। उसने एक अजीब मांग की, मुझे मिठाई लाओ, बर्फी लाओ, 3 किलो, अभी। परिवार, डरा हुआ और हताश, उसकी बात मान गया। वो बाजार भागे और वापस आए, एक बड़ा डब्बा बर्फी लेकर, वो मीठा चिपचिपा ट्रीट जिसे अच्छे से पैक किया गया था। तनुजा, या जो भी उसके अंदर था, डब्बा पकड़कर बर्फी मुट्ठी भर खाने लगी। और यह कोई आम 6 साल की बच्ची नहीं थी जो मुश्किल से टेबल तक पहुंचती हो, बल्कि उसने मिनटों में 3 किलो बर्फी खा डाली। उसके हाथ असामान्य तेजी से हिल रहे थे। उसकी आंखों में भूख की ऐसी चमक थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। जब उसने खत्म किया तो और मांग की, 1 बाल्टी मीठा दूध। परिवार ने वह भी लेकर दिया और उसने पूरा पी लिया, जैसे कोई प्यासा जानवर। दूध उसकी ठोड़ी पर गिर रहा था और कपड़ों को गीला कर रहा था। तांत्रिक, डरे नहीं, अपनी कोशिश जारी रखे। उसने धूप जलाई, पवित्र पानी छिड़का और मंत्र और तेज आवाज में पढ़ने लगा, जैसे पूरी हवेली गूंज उठी हो। फिर एंटिटी ने फिर से बात की और उसकी आवाज जहर जैसी घुली हुई थी। मुझे यहीं मारा गया था, उसने कहा, इस घर में, जहर देकर, संपत्ति के लिए, लालच के लिए। आत्मा का दावा था कि ये एक आदमी थी जिसे दशकों पहले उसके अपने रिश्तेदारों ने जमीन के झगड़े के लिए मार डाला था। उसका एक बेटी थी, एक छोटी लड़की जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मरने के बाद उसकी आत्मा हवेली में फंसी रही, अपनी बेटी को खोजते हुए। और जब तनुजा का परिवार वहां आया तो उसने उसे अपनी खोई हुई बेटी समझ लिया। तुम उसकी बेटी नहीं हो, तांत्रिक चिल्लाया, यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। लेकिन आत्मा ने सुनने का नाम नहीं लिया। वो दुख, गुस्सा और खोई हुई चीज को वापस पाने की भूख से भरी हुई थी। वो तनुजा को अपने साथ दूसरी दुनिया ले जाना चाहती थी। परिवार घबरा गया। तनुजा की मां बिन रुके रो रही थी। पिता तांत्रिक से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगा रहे थे और बाहर खड़े गांव वाले अपने ताबीज पकड़कर प्रार्थना कर रहे थे। तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने परिवार से कहा कि तनुजा को बालाजी मंदिर ले जाओ, एक पवित्र जगह जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जानी जाती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। आत्मा ताकतवर थी और वो तनुजा को अपने कब्जे में रखने के लिए लड़ती रहेगी। परिवार एक पुराने झूलते झटके वाले कार में बैठा। तनुजा पीछे की सीट पर बंधी हुई, उसकी आंखें खाली जैसी, लेकिन शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज ढलने से पहले मंदिर पहुंच जाओ, कुछ भी हो रास्ते में मत रुकना। जैसे ही वे ड्राइव करने लगे, अजीब चीजें होने लगीं। कहीं से अचानक पत्थर कार पर गिरने लगे, विंडशील्ड टूट गई, इंजन बंद हुआ, फिर कुछ ही सेकंड में फिर चालू हो गया। टायर एक एक करके फटने लगे और परिवार घबराकर उन्हें बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा उन्हें रोकना चाहती हो और तनुजा को अपने कब्जे में रखना चाहती हो। कार के अंदर तनुजा का व्यवहार और ज्यादा अजीब हो गया। उसने सीटों पर पंजे चुभोने शुरू कर दिए, नाखून फैब्रिक में घुस गए। उसने उसी गहरी गूंजती आवाज में चीख मारी, तुम उसे मुझसे नहीं ले सकते। उसकी बहन जो उसके पास बैठी थी ने कुछ और भी डरावना देखा। कार की खिड़की में तनुजा का रिफ्लेक्शन उसकी खुद की शक्ल नहीं थी। यह किसी आदमी का चेहरा था, गंजा, खच्चर और खाली आंखों वाला, जो गुस्से से जल रहा था। किस्मत से वे बालाजी मंदिर पहुंचे ठीक उसी वक्त जब सूरज होराइजन के पीछे डूब रहा था। पुजारियों ने तनुजा को देखते ही तुरंत रिचुअल्स शुरू कर दिए। कई घंटे तक उन्होंने मंत्र पढ़े, ऑफरिंग्स जलाए और उसके कांपते शरीर पर पवित्र पानी छिड़का। तनुजा मचलती रही, चिल्लाती रही। उसकी आवाज कभी खुद की,
कभी आत्मा की होती। पुजारी लगातार काम करते रहे। उनकी आवाज उसके चीखों से ऊपर उठ रही थी और आखिरकार आत्मा ने हार मान ली। एक आखिरी हड्डियों तक हिला देने वाली चीख के साथ उसने तनुजा का शरीर छोड़ दिया। तनुजा गिर पड़ी, थकी हुई, लेकिन जिंदा न थी। सालों तक उस फैमिली ने सोचा कि उनका डरावना सपना अब खत्म हो गया है। तनुजा बड़ी हुई, आगे बढ़ी और अपने बचपन की उस दहशत को भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन वो आत्मा अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। 2017 में, कई सालों बाद, तनुजा को फिर वही अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगी। अब वो 40s में थी। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उसके सपने वापस आने लगे। डरावने, साफ साफ दिखने वाले सपने। हर बार एक गंजा आदमी उसके बेड के पास खड़ा होता, हाथ बढ़ाए हुए। मेरे साथ चलो, वो फुसफुसाता, तुम मेरी हो। एक रात तनुजा अचानक उठी और खुद को कमरे के बीचों बीच खड़ा पाया। उसके हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसे याद ही नहीं था कि वो बेड से कब उठी। अब उसकी बहन, जो एक जानी मानी साइकिक मीडियम बन चुकी थी, आगे भी आई। उसने फोन पर ही तनुजा को हिप्नोटिक ट्रांस में डाला ताकि वो आत्मा का सामना कर सके। तुम अब आजाद हो, उसकी बहन ने आत्मा से कहा। तुम्हारी बेटी अब नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। उसने तनुजा को समझाया कि अपनी आंखें बंद करके एक सफेद रोशनी की कल्पना करो, ऐसी रोशनी जो आत्मा को शांति की ओर ले जाए। करीब 45 मिनट की मेहनत के बाद तनुजा ने महसूस किया कि वो मौजूदगी धीरे धीरे हट रही है। आत्मा चली गई, हमेशा के लिए, ऐसा उसने सोचा कि हद है। जब तनुजा ने 2017 में अपनी कहानी अपनी मां से शेयर की, तो उसने कुछ ऐसा सुना जिसने रूह कांपा दिया। उसकी मां ने कबूल किया कि उसने भी गंजे आदमी को उस हवेली में देखा था उन सालों पहले। उसने कभी किसी को नहीं बताया, सच को मानने का डर था। वो आत्मा पूरे परिवार को सताती रही, उस शापित घर की छाया में छिपकर, बस तनुजा को अपने कब्जे में लेने का मौका तलाशती रही। आज तनुजा सुरक्षित है, खुशहाल जिंदगी जी रही है, लेकिन वो उन अनुभवों का बोझ हमेशा अपने साथ रखती है। उसकी बहन, जो साइकिक मीडियम बनी है, अब भी उन लोगों की मदद करती है जिन्हें अलौकिक ताकतें परेशान करती हैं। अपनी शक्तियों से खोई हुई आत्माओं को शांति की ओर ले जाती है। और हवेली, वो आज भी गोरखपुर में खड़ी है, दीवारें शांत लेकिन रहस्यों से भरी हुई। गांव वाले उससे दूर रहते हैं, फुसफुसाते हैं कि मारे गए आदमी की आत्मा अब भी वहां है, अपनी बेटी को खोजते हुए। तो आपकी राय में क्या यह सिर्फ काला जादू था, जैसा गांव वाले मानते थे, या कुछ और भी खतरनाक था? एक बात तो पक्की है, तनुजा की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें समझ से परे हैं। और अगर आप कभी गोरखपुर की किसी पुरानी हवेली में हों और अंधेरे में कोई आपका नाम फुसफुसाए, शायद, बस शायद, जवाब न देना ही ठीक होगा। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ इस डरावनी, रोमांचक कहानी का सफर पूरा किया। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें, और तब तक सुरक्षित रहें और लाइट्स ऑन रखो। इट्स ऑन डे।